हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नोरतराम लोरोली एक बार फिर मैं मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स ऑफ वॉइस के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो आप खुद सोचकर अचंभित करेंगे। जिन चीजों के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने आजीवन संघर्ष किया, जिन चीजों के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर आजीवन लड़ते रहे, क्या हम उन्हीं की दौर के अंदर धकेल रहे हैं? जिन पाखंडवाद, जिन अंधविश्वास का बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर लोगों का विरोध किया, आज वही पाखंड बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर ही घुसा हुआ आ रहा है। अक्सर एक शंका अम्बेडकरवादियों की ओर से लगातार ये दिखाई देती है, क्या एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी भगवान बना दिया जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर की भी पूजा होगी? लेकिन दरअसल मैं आप आज को एक स्टोरी दिखाने वाला हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर को सच में भगवान बनाकर उनके मंदिर तक बना दिया गया है और उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की बाकायदा पूजा की जाती है। साथ साथ ही उनके ऊपर नीला कलर का झंडा भी उनके मंदिर के ऊपर लगाया दिया गया है। साथियों, हम आपको एक स्टोरी ऐसी दिखाने वाले हैं जिसमें आप सोचकर ये सोचेंगे कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदगी भर अंधविश्वास, धर्म, पाखंड और इन चीजों के खिलाफ संघर्ष किया, आज हम उन्हीं के बताए हुए विचारों के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथियों, चलिए हमारे साथ। ये देखिए, ये एक ऐसे है जो सीकर जिला है राजस्थान का, उसके निकटवर्ती ग्राम रेंगस के आसपास का एरिया है, जहां पर दूर से दिखाई देने पर आप एक घर के अंदर इंटर करेंगे और जैसे जैसे इंटर करेंगे उसके अंदर एक दिखाई देगा, दूर से आपको बड़ा सा 3 फुट 4 इंच का झंडा लहराता हुआ। 3 फुट 4 इंच का यह झंडा जैसे ही लहराएगा वैसे आप ये सोचोगे कि किसी देवता या मंदिर, किसी भगवान का मंदिर हो सकता है। वैसे आपको पता है कि शेखावाटी के अंदर बावड़िया बाबा का मंदिर भी होता है, जिनके ऊपर भी नीले कलर का ही झंडा लहराया जाता है। लेकिन यह बावड़िया बाबा का या किसी बालाजी भैरव जी का नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मंदिर बनाया हुआ है। आप जैसे इस मंदिर के अंदर, घर के अंदर इंटर करोगे तो बड़ा सा एक मंदिर का स्वरूप दिखाई देगा। मंदिर के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो उसके अंदर आपको जो दिखाई देगी वो आप खुद देखकर अचंभित करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर बड़ी सी उस मंदिर के अंदर आपको दिखाई देगी। नीचे आपको नारियल, पूजा पाठ, सारी चीजों की जितनी सामग्री आपको दिखाई देनी चाहिए वो सारी चीजें दिखाई देगी। साथ ही वो चीजें भी आपको दिखाई देगी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया था। धूप, बत्ती, अगरबत्ती, सारी चीजें आपको मिलेंगी। उनके साथ साथ आपको बाबा साहब अम्बेडकर की सारी तस्वीरों के साथ आप देखिए कि यहां पर आपको दिखाई देगा कि शंकर भगवान की भी तस्वीर लगी हुई है। साथ ही साथ साईं बाबा, सत्य साईं बाबा की भी तस्वीर लगी हुई है। इसके जैसे ही ऊपर हम अपने कैमरे को ऊपर करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि मान्यवर साहब काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहन कुमारी मायावती जी का भी मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन क्या साथियों ये सच है और ये आपको अचंभित नहीं होता? क्या ये जरूरत है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की इस तरीके से पूजा बनाकर मंदिर करें? मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, नहीं मैं इसको गलत या सही कहना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया, जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को समझाया कि ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, आप इनको त्यागिए, आप मुक्ति की तरफ बढ़िए, आप इन चीजों को छोड़कर मंदिर की जगह विद्यालयों की तरफ प्रस्थान कीजिए। लेकिन ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा किस तरीके की देश प्रगति की ओर जा रहा है? क्या हकीकत के अंदर आने वाला भविष्य के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाता है तो कोई अचंभित नहीं होगा। इस घटना को देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर हम बाबा साहब अम्बेडकर को विष्णु का 24 की जगह 25वां अवतार घोषित कर देंगे और उन्हें वर्तमान के दलितों का भी भगवान घोषित कर देंगे। हाँ, हम मानते हैं, हमारी आस्था उनके अंदर है, हमारा विश्वास उनके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे मंदिर मस्जिद आप बनाइए। और इस मंदिर के अंदर एक अचंभित बात आपको देखने को मिलेगी जो हम दिखाने चाहते हैं। इस वीडियो को जैसे हम अपने कैमरा को घुमाने की कोशिश करेंगे, मोबाइल इस वीडियो को, कैमरे को हमने जैसे ही घुमाया तो उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारी पुस्तकें भी है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन से प्रेरित। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संघर्ष के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, काशीराम, मायावती, सभी महापुरुषों की उसके अंदर किताबें लिखी हुई है। तो मैं किस तरफ बढ़ रहे जी? एक तरफ उनकी किताबें भी हैं, साहित्य भी वहां पर उपस्थित है, साथ ही साथ ये सारी सामग्री होने के बाद में भी बाबा साहब अम्बेडकर का ये मंदिर देखकर अचंभित जरूर लगता है। लेकिन डर भी लगने लगा है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जिस अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हुए आजीवन उन्होंने अपना जीवन प्राण त्याग दिए, इस देश को मुक्ति का मार्ग दिलाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम उसी बाबा साहब अम्बेडकर को उसी अंधविश्वास के अंदर है वो ले जाकर छोड़